हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है कविता नेगी। मैं हूँ नंदानगर, चमोली ज़िले के नंदानगर ब्लॉक के छोटे से खूबसूरत गांव सियारी गांव से। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को पता नहीं लगभग 1 डेढ़ 2 पता नहीं कितने साल हो गए हैं इसके बाद स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। अभी भी ख़राब है, लेकिन बैक कैमरे से मेरी बहन वीडियो बना रही है और मैं आजकल गांव आ रखी हूँ। तो अभी हम आ रखे हैं भट्ट काट रहे हैं। भट्ट काटने मतलब जो भट्ट के बीच का घास होता है उसको काटते हैं और गाय के लिए लेके जाते हैं। और ये बहुत मतलब मैं तो पता नहीं कब से काट रही हूँ, मैं भूल गई हूँ कि कैसे काटना है। भट्ट नहीं काटते हैं, जो बारीक बारीक भट्ट होंगे ना उनके बीच मतलब उनको काटते हैं और उसके बीच का जो घास है उसको काटते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे काटते हैं। बहुत मेरे को तो बहुत टफ लगता है, लेकिन दिखाते हैं। चलो, यहाँ पे जैसे घास हो रखा है और इसके साथ बहुत सारे भट्ट भी हैं, तो ऐसे बीच बीच का घास काटना है। मतलब भट्ट नहीं कटने चाहिए, अगर भट्ट कट गए तो फिर भट्ट की दाल नहीं खा पाओगे। तो ऐसे मतलब बहुत वैसे है नहीं इतना टफ, लेकिन मैं पता नहीं कब से काट रही हूँ तो मैं थोड़ा भूल गई थी। और मैं अपनी दीदी को बोल रही थी कि कैसे काटती है, मैं भूल गई हूँ कि छोटे छोटे भट्ट भी काटते हैं। मतलब जो बारीक होंगे ना उनको काट देते हैं घास के लिए, तो इसको घर लेके जाते हैं। और आजकल पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, और बारिश ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है। 24 घंटे यहाँ बारिश ही हो रही है और बारिश से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, रोड ख़राब हो रखी है, बहुत कुछ हो रहा है। तो पता नहीं प्रकृति क्या चाहती है। लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश भी हो रहा है। ज्ञान कुछ ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ कोहरा दोस्तों, लगा है। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और हम आ गए हैं घास काटने के लिए। और घास तो मेरी बहन काट ही रही है। और ये देखो मौसम पूरा पैक हो रखा है। सुबह से तो बारिश लगी थी और दिन मैं अभी तक घास लेके चले जाती घर, बट आज थोड़ी लेट हो गया। और ये रहा बेटी गाँव, यहाँ भी पूरा कोहरा लगा है। और आज कल कुरूड़ में मेला भी चल रहा है और सुकताल में भी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये है हमारे गांव के लिए रोड, यहाँ से होके आती है। तो कोहरा तो पूरा लगा है। फिलहाल काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों, अभी मेरी दीदी काट रही है घास। घास मतलब भट्ट के बीच का घास। वो तो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। खैर मैं घर पे रहती तो शायद मैं भी एक्सपर्ट हो जाती, लेकिन आता है ऐसा नहीं कि नहीं आता है। आता है मेरे को थोड़ा बहुत। इतना ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी खुद के बारे में कि हाँ मेरे को आता है। बाकी यहाँ पूरा कोहरा लगा है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। मेरी मम्मी घर पे नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मम्मी जा रखी है हॉस्पिटल। आ जाएंगी मेरी मम्मी। और आप लोगों की यहाँ जन्माष्टमी कब थी कमेंट में बताना। हमारे यहाँ कल हो गई है, कहीं आज है। और फिर कल जो आने वाला कल है, कल को शायद घी संक्रांति है। पहाड़ों में जो गढ़वाल कुमाऊँ से रिलेट करते होंगे उन लोगों को पता होगा घी संक्रांति। तो फिर कल हमारे जो ये बगल का गांव दिख रहा है इसके ऊपर मेला लगता है, झल्दी मेला बोलते हैं। और पता नहीं अगर हम गए तो देखते हैं। वैसे कौन ही जाएगा इतनी बारिश में, और कीचड़ ही कीचड़ हुआ रहता है। और आजकल नंदा देवी का मेला भी हो रहा है कुरूड़ में। आप लोग जानते होंगे कुरूड़ की नंदा देवी। तो माता की डोली उठेगी शायद आज लास्ट डे है वहाँ मेले का। 3 दिन का मेला लगता है, कल भी था। और दोस्तों, मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैंने आज तक कुरूड़ मेला नहीं देखा है। पता नहीं कब मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा कुरूड़ जाने का। और सुकताल झलताल मेला भी है, वो हमारे गांव का है। वहाँ भी नहीं गई क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और पैदल का रास्ता है, चढ़ाई है बहुत। अगर नीचे वाले रास्ते जाएंगे तो, और ऊपर वाला रास्ता वहाँ बहुत बड़ी नदी आती है, गदेरा आया हुआ है, तो वहाँ उसको पार करना मुश्किल है, मतलब रिस्की है। तो नहीं गए क्योंकि घर पे भी मेरी दीदी अकेली थी
और 2 दिन के लिए मैं आई हूँ घर, तो मैं से जा नहीं सकती कहीं भी। अभी मेरे में कैमरा घुमाना भूल गई, तो मेरी दीदी काट रही है घास। मैं भी काटती हूँ थोड़ा सा, मैंने ये वाला काटा है थोड़ा सा। और ये मेरी सोल्टी है, और ये हम बरसाती पन्नी लेके आ रखे हैं, बारिश लगेगी तो। बाकी यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और इस मौसम को देख के मेरे को नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना याद आ रहा है, सोना का मैं ना वे कन क्वे रेण, सोना का मैं ना क्वे कन क्वे रेण, कोहेड़ी लोक दी अंधेरी राता, बरखा की झमड़ाटा, खुद तेरी लागली, सोना का मैं ना क्वे कनु क्वे रैण। मेरे को इतना ही आता है, बाकी चलो आगे आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ककड़ी भी लग चुकी है ताई लोगों के, और ये आड़ू। और ये है भाभी लोगों का घर। भाभी लोग तो चली गई अपने घर, और हमने जाना है यहाँ से आगे को। हमारा घर है इससे पार, और ये रहा हमारा स्टेशन। आज तो गाड़ियाँ यहीं पे दिख रही है। तो दोस्तों ये मैंने भारी यहाँ पे बिछा दी है, और कभी तो वहाँ पे भाभी के साथ बात करने बैठ गए। और अभी घर जाके बहुत सारा काम करना, क्योंकि मेरी मम्मी जा रखी है हॉस्पिटल, और आ जाएगी मम्मी घर। अब तो मम्मी की तबीयत ठीक है, और मम्मी तो शाम को ही आएगी। बट अभी हमें घर जाके खाना भी बनाना और कपड़े भी धोना। फिर देखते हैं क्या क्या होता है और क्या बनता है खाने में। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ। वो कविता आ ही नहीं रही है, उसको हो गया बहुत भारी। सोल्टी पे भारी होता ही है, भारी पे उतना नहीं लगता है, बट वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं चलती हूँ थोड़ी। और ये कविता आ चुकी है, इसको बहुत देर से रुकी थी, और ये वहाँ भाभी के साथ बात करने बैठ गई, और इसको हो गया है गढ़वाली में बोलते हैं हम घर हो गए। तब क्योंकि इसने काम नहीं किया ना, तो तब इसको बहुत क्योंकि ये ज़्यादातर कड़ पर आगी रहती है, तो ये इसको बहुत भारी हो रहा है। मिली चुने ले पकड़। अब मैं ले जाऊंगी यहाँ से। सोल्टी तो ये बहुत बड़ी है, ये पत्तों की सोल्टी है, हमारे पत्तों की। और यहाँ देखो ये बांज। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बांज होता है, जहाँ देखो बांज के पेड़ बोल बांज। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी घर के नज़दीक, और ये रहा हमारा घर यहाँ पे। और कविता ये आगे से जा रही है। अभी इसने सोल्टी मेरे पास दे दी और भारी लेके जा रही है। और यहाँ पे ना ये बरसात के कारण बहुत फिसलन हो रखा है, तो संभल के जाना पड़ रहा है। हाँ और ये मेरी बेइज्जती कर रही। सच्ची मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर में गिरते रहते हैं। मैं तो कभी नहीं गिरी, बट भाभी लोग गिरते रहते हैं। और ये रहा हमारा घर ये वाला, और यहाँ पे ये दादी पता नहीं क्या कर रही है। और उधर वो पिंकी घास काट रही है, थोड़ी दिख रहा होगा लाल लाल। चल रे। अब इसको ये भी भारी हो रहा होगा ये घास, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो दोस्तों मैं पहाड़न पे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो एक लाइक कर देना। तो दोस्तों जो बोलते हैं ना, वो पहाड़ी पहनावा पहन के नकली पिछौड़ी चल रहे कमर था की फौजी पहन के बोलते हैं कि पहाड़न, असली पहाड़न पहाड़ों में आके देखना कैसे होती है, कितना
स्ट्रगल करती है, इतना काम करते हैं, इतनी बारिश नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं पहाड़न, ऑफ कोर्स मैं भी पहाड़न हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कम वाली पहाड़न हूँ। यार ये बहुत फनी हो रहा है। और ये जो पहाड़ होते हैं उनका स्ट्रगल देखना कभी पहाड़ में आता है, तब पता लगेगा कि असली पहाड़ होती है। एग्रीकल्चर में भी बात की तो और हम पहुंच चुके हैं घर पे। ये रहा हमारा गौशाला और यहाँ पे बारिश के कारण कैसा हो रखा है, कीचड़ ही कीचड़ है। कविता तो चले गई, फेंक दिया इसने भारी वहाँ पे। और ये रहा बांझ जो मैं कल लेके आई थी। और अब मैं भी, ये मेरे पैर पे जोंक चिपक गया है, ये देखो। ये दोस्तों यहाँ देखो मेरे पैर पे भी चिपका है, एक ने तो खून भी निकाल दिया। और ये कविता के पैर पे भी चिपका हुआ है, उसने खून निकाल दिया, पर ये अभी अभी चिपका हुआ होगा। ये पहले कम, यहाँ पे तो पहले खा दिया था उसने। मोड़ मोड़ का कोई